सोनीपत के गोहाना सहित प्रदेश भर की अनाज मंडियों में मंगलवार को आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले आढ़तियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने सरकार पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान आढ़तियों ने गेहूं व धान की खरीद पर मिलने वाली आड़त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान दरें लागत के अनुरूप नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से बजट के माध्यम से अतिरिक्त राहत देने और सभी फसलों पर 2.5% आड़त लागू करने की मांग रखी। आढ़तियों ने गेट पास से जुड़े नियमों को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि नियम जमीनी स्तर की समस्याओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने इन नियमों में तत्काल संशोधन की मांग की। आढ़तियों ने कहा कि वर्तमान खरीद नीति के कारण दूसरे राज्यों के किसान हरियाणा की मंडियों में फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। आढ़तियों ने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य के आर्थिक विकास में किसानों के साथ साथ आढ़तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद वर्तमान नीतियों के कारण आढ़ती वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया को आढ़तियों ने जटिल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने इसे जीएसटी की तर्ज पर लाइफ टाइम करने की मांग उठाई। सरकार द्वारा उतराई और सफाई की मजदूरी समाप्त करने तथा लाइसेंस फीस बढ़ाने के फैसले पर आढ़तियों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और मंडियों में काम प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान आढ़तियों ने अनाज मंडी मार्केट कमेटी के गेट पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को गोहाना में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान वे सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखेंगे ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। हरियाणा राज्य स्तर का जो ठीक सब अपनी तहसील में एसडीएम को या डीसी को जो ज्ञापन देने का हमारी हरियाणा व्यापार मंडल के जो प्रधान आदेश दिया है, उसके अनुसार आज सभी हमारे यहाँ हमारी मंडी में भी सभी आढ़ती भाई इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देंगे। हमने जैसे मंत्री जी से पहले भी बात करी है और हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, जिस हिसाब से पुराने हिसाब से जो अब 3 आदमी पोर्टल पर उनके करे हैं, 3 आदमियों को जो छूट दी गई, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं हमारा जो सुचारू रूप से पहले काम चलता रहा है उसी हिसाब से हमारा काम किया जाए और ढाई की हमारी पूरी दामी दी जाए। और सरकार से हमने प्रार्थना है हमारे को जगह दी जाए और हमने जगह के बारे में लिख कर दे भी दिया है। गेहूं डालने की जगह थोड़ी है, मंडी के आसपास में जो जगह है हमने 30 किले की मांग कर रखी है। अगर 30 किले का इतने प्रावधान नहीं होता है, हमारे को बाहर की अनुमति दी जाए। कितना माल आता है मंडी में? मंडी में गेहूं के तो जी अंदाजा 30 लाख के आसपास कट्टे आते हैं। मंडी में तो जी कैपेसिटी तो अंदर बिल्कुल है 20 लाख। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 18-20 की कैपेसिटी है अंदर। तो 5 लाख की कैपेसिटी है। और हमारी सरकार से प्रार्थना है हमारा सुचारू रूप से काम चलाए और पुराने उस पर हमारा वो कराया जाए। इसमें नए पोर्टल पर जमींदार को इतना नहीं ज्ञान होता, जमींदार बेचारा उसमें बिछड़ जाता है। अब 3 सीएम साहब का बयान था कि 3 आदमियों को अनुमति दी गई है, उसमें जो पुराने हिसाब से काम चलता रहे हम उसमें मंडी खुश है और हमारे को बाहर की अनुमति दी जाए, जिस तरह हम किसान का गेहूं उतरवा सके और भरवा सके और हमारा टाइम पर उठान हो सके। सरकार अगर बातें नहीं सुनती तो आई गई। हमने 29 तारीख को सीएम साहब से मिलना भी और सीएम साहब से हम पहले भी अपना मंडी की जो मांगे हैं वो मुख्य मांगे हम 1 सप्ताह पहले दे भी आए हैं। हमारी कुछ मांगे उसमें पास भी हो चुकी है और कुछ मांगों की हमने 10-12 जो मांग थी हम देकर आए हैं। और 29 तारीख को हमारा व्यापारी मंडल सीएम साहब से मिलेगा, क्योंकि गोहाना में नई सब्जी मंडी में जो सीएम साहब आ रहे हैं हम उनसे अपनी मांग रखेंगे और जो हमारी दिक्कतें हैं उनको हमारी दिक्कतों को दूर किया जाए और हमारा और जमींदार का एक अच्छा मेल मिलाप है, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रुख है? आगे का जो व्यापार हमारा मंडी इकट्ठी होगी और हरियाणा राज्य जो प्रधान फैसला करेगा उसमें मंडी उनके अनुसार चलेगी। आज ये हमारी एक राज्य स्तर पर जो ज्ञापन देने का प्रावधान रखा था हमारे हरियाणा स्टेट के प्रधान ने, आज उसके तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम एसडीएम और डीसी लेवल पे ये आज कार्यक्रम है। हम थोड़ी देर के बाद एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन देंगे और हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारी 2.5% की आड़त पूरी दी जाए और जो प्रावधान हमारा पुराना चला हुआ है जमींदार के साथ यही हमारा चालू रखा जाए, ना कि बायोमेट्रिक का प्रावधान रख के किसान को पैसे न कर। एक तो सरकार ये कह रही है कि हम जमींदार की सहूलियत करते हैं और दोबारा परेशानी में डालकर पोर्टल के चक्कर में, और एक भोला भाला किसान ना तो पोर्टल के बारे में कुछ जानता है और ना ये इतनी कार्रवाई करने में सक्षम है। हम तो ये चाहते हैं कि जमींदार आए, अपनी वही माध्यम हो, हम अपने माध्यम से
जमींदार का गेट पास कटा के उसको फ्री कर दें। जो सरकार रूल लेके आ रही है तो कितनी परेशानी होगी? उससे बहुत परेशानी है सर, सारा जमींदार भी परेशान है, सर नाराज है। उस एवरेज में जगह जगह किसान भी प्रदर्शन कर रहा है और मैं बार बार कह रहा है कि हमसे ये नहीं होगा। पहले तो हमारी सबसे बड़ी मांग है जी, जो किसानों को परेशान करने की बात आई है कि जो एसी रूम में बैठकर ये फैसले करते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं या सरकार है कोई भी है, तो जो बायोमेट्रिक लिया दी, गुट्ठे लगाने हैं, गेट पे गुट्ठे लगाने हैं। गुट्ठा के निशान किसान मेहनती कौम है, एक संघर्षी कौम है, इसके जो मेहनत करेगी ना, इसके गुट्ठा पे निशान नहीं रहते। और किसान गुट्ठे का वो चल पड़ा तो एक ट्राली में कम से कम 20 मिनट लगेंगी, और 20 मिनट में एक शहर के अंदर मंडी है या कितनी लंबी कतारें लग जाएंगी। हर एक किसान भी परेशान हो जाएगा, आड़ती भी परेशान हो जाएगा। नंबर प्लेट लगा दी, ट्रैक्टर पर अनिवार्य नंबर प्लेट लगा दी। जो किसान ट्रैक्टर ले हुआ है, नंबर प्लेट का कोई वो नहीं होता उचित है। तो ये खामखा की थोपी गई है सरकार ने, भाई ये मांगे वापस लो, और जैसे पहले चल रहा था रूटीन से वो से काम चलाओ, और हमारी ढाई की दाम जो वो हमारी पूरी कर दो। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं। ढाई की दामी वाली तो आप हर साल मांगनी पड़ रही है जी। ये 6 महीना मांगना है, मलोटा मांगना पड़ रहा है, भिखारी वाला काम करे हमारे गले। जो सरकार कर रही है, जो 2018 में हमारी दामी घटा दी थी, उसमें 46 रुपये फिक्स कर दी थी, और उसमें कंडीशन ये करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, अगर 46 रुपये पे हर 3 साल में अप्रूव होगा। उसके बाद में 3 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में 4.5 साल में अब 4 रुपये 75 पैसे दिए हैं, तो 50 रुपये करे हैं। तो उस पर हमें हमारी 9 रुपये वैसे दे हुए हैं, ये बस स्टेट गवर्नमेंट दे हुआ है, तो उसको पूरी करकन है। और हमारी 65 रुपये दामी पड़ा है, ढाई की दामी में जो भाव तो बच जाए, भाव का नियंत्रण आड़ती को नहीं मिलता। अभी इससे पहले आज मार्केट कमेटी में सारी मंडी इकट्ठी हुई है, पूरे सारे हरियाणा की मंडिया में आज 24 तारीख को पूरे हरियाणा की मंडिया में आज ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे हरियाणा राज्य स्टेट की ये कार्यकारिणी का फैसला है। अब आज सब अपना फैसला, आज जो अपनी तहसील का एसडीएम है या जिले का डीसी है, उसको ज्ञापन दिया जाएगा। हर एक मंडी का ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अरविंद शर्मा जो अपने मंत्री जी उनसे बात करी थी भाई, वहाँ भी ये तो एक जमींदार का माड़ा वजह उन्होंने वही आदमी आवा गुट्ठा लाओ जिसके नाम हो। एक जमींदार कितने फर्ज करो आपकी लड़की का नाम है, वो लड़की उठाओगे भैया गुट्ठा लाओ कर। 3 का प्रावधान है, 3 होने चाहिए उसके रिलेटेड मेंबर या उसके घर परिवार। ओहो, देखो सीधा पिछले साल चला था, इसी तरह चलना चाहिए। क्यों कहाँ होगा इतना? बहन जी ये जो तीनाड़ा को ना पे तीनाड़ा ये कर दिया, हर एक बार किसान ने पोर्टल का नहीं पता। हाँ। पोर्टल पर जाओ, 3 नॉमिनी बनाओ, ये कोई उचित नहीं है। तो काम पता वाले काम है। आज क्या किया जा रहा है? कोई ठेके भी ले रहा है, अब वो पता कहाँ से लाओगा जमींदार, 3 आदमी कहाँ से लाओगा? अरे कितना क्यों यहाँ जाओगा, या जमीन जगह है नहीं, या तो बाहर की अनुमति मिलनी चाहिए हमने गेहूँ डालने की। जगह है नहीं, जमींदार परेशान होंगे, फिर वो ज्ञापन देंगे, हम भी जमींदार भी फिर भी गवर्नमेंट सुनाई करेगी। 29 को हमारे सीएम साहब हमारी सुनाई वहाँ होनी चाहिए जरूरी। मैं आपको हाँ मिलेंगे जरूर। एक मांग तुम्हारी 2.5% की 3% करी जा। दूसरे ने कांडे कुंडे मंगा रखे, बिजली के ये सारे फेल हैं, इससे अर्थान परेशानी होगी। डेयरी करने के लिए जगह दी जा, मंडी भी दी है, माल ज्यादा आना है, 5 साल परेशान रहे हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।